तरफ एग्जाम का माहौल चल रहा है बच्चों, और ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म पर आई है एक बहुत ही बेहतरीन मूवी का नाम है 12th फेल। ये जो मूवी है एक सच्ची घटना पर आधारित है और इस मूवी के जो मेन कैरेक्टर हैं मनोज कुमार शर्मा, उनकी लाइफ पर बेस्ड है। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से एक 12th फेल स्टूडेंट अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम क्रैक करता है और बन जाता है एक IPS ऑफिसर। ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि ये जो मूवी है एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मनोज कुमार शर्मा नाम का लड़का जो छोटे से विलेज में रहता है 12th में फेल हो गया था, अगर वो अपनी लाइफ में एक IPS ऑफिसर बन सकता है, अपनी लाइफ का जो गोल है, ड्रीम है, वो अचीव कर सकता है, तो कुछ भी पॉसिबल है बच्चों। मेरी इस वीडियो को आज जो भी स्टूडेंट देख रहा है, आप अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका एम है, वो आप भी अचीव कर सकते हैं। बस ज़रूरत है एक करेक्ट डायरेक्शन की, सही समय पर सही लोगों से मिलने की और अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल सेट करने की, जो मनोज ने भी अपनी लाइफ में सेट किया। बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है, स्टोरी है बच्चों, तो मैं सजेस्ट करूंगी हर बच्चे को ये मूवी एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर देखनी चाहिए। आज की वीडियो में हम लोग भी मनोज की लाइफ से थोड़ा सा मोटिवेट हो लेते हैं और जानते हैं चीटिंग वर्ड उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, किस तरीके से चीटिंग वर्ड जब उसने सुना अपनी लाइफ में तो कैसे उसकी लाइफ चेंज हो गई। तो ये स्टोरी है मनोज कुमार शर्मा की, जो चंबल के एक छोटे से गांव में रहते हैं और एक स्टूडेंट है, 12th में पढ़ रहे हैं। इनके भी एग्जाम्स चल रहे हैं। जिस तरीके से आप 10th और 12th के एग्जाम्स देते हैं, मनोज भी 12th के एग्जाम इस साल दे रहे हैं। लेकिन इनका जो स्कूल है ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। वहाँ खुलेआम चीटिंग चलती है। मतलब जो टीचर है वो बोर्ड पे आंसर्स लिखते हैं प्रॉपर और बच्चे से कहते हैं भाई चेप ले। हर बच्चे का एक ही ड्रीम है, फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे। चीटिंग करा रहे हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे, पियोन की नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, लाइफ हो जाएगी सेटल्ड। बस इतना सा ड्रीम है सबका। लेकिन मनोज की लाइफ में कुछ और ही होना था, इसीलिए उस साल स्कूल में आ जाते हैं एक DSP ऑफिसर दुष्यंत सिंह। ये इतने ऑनेस्ट, इतने ईमानदार ऑफिसर होते हैं कि बोलते हैं कि चीटिंग नहीं होगी गाँव में। प्रिंसिपल इनको ब्राइब भी करता है, पैसे ले लो टेबल के नीचे से, चीटिंग होने दो, हमारा तो यही कल्चर है। ही सेज नो, चीटिंग नहीं होगी। फाइनली स्कूल का हर बच्चा फेल हो जाता है, मनोज भी फेल हो जाता है, इसीलिए मूवी का नाम पड़ गया 12th फेल। क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर एग्जाम होंगे। दुष्यंत सिंह थोड़ी ना बार बार वापस आएंगे, इस साल खुला चीटिंग कराएंगे और वही ड्रीम अच्छे से फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे, पियोन की नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी लग जाएगी, लाइफ सेटल। इसी बीच मनोज मिलता है दुष्यंत सिंह से एक और बार। बोलता है सर, मैं आपकी ऑनेस्टी से इतना ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे बताइए क्या करना होगा। यहाँ पर लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है मनोज की लाइफ का। दुष्यंत सिंह बोलते हैं अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ भी करना है ना, और अगर मेरे जैसा बनना है, तो बस एक छोटा सा काम करो, चीटिंग करना छोड़ दो। चीटिंग नहीं करनी है लाइफ में। यहाँ सिर्फ स्कूल में एग्जाम की चीटिंग की बात नहीं हो रही है बच्चों, यहाँ लाइफ में हर मोड पर जो आप चीट करते हैं किसी को, उसकी बात हो रही है। पैसों को लेके चीटिंग नहीं करनी है, किसी के फीलिंग्स को लेके चीटिंग नहीं करनी है, किसी के रिस्पेक्ट को लेकर चीटिंग नहीं करनी है। लाइफ में कुछ भी ऐसा फ्रॉड या धोखेबाजी नहीं करनी है जिससे सामने वाले का दिल टूटे, दुख हो या आप कोई कानून तोड़ें। ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है और बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत है जो मनोज अपनी लाइफ में सेट कर लेता है। 12th के एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर होते हैं, हर बच्चा सेम ड्रीम के साथ में एग्जाम दे रहा है, खुलेआम चीटिंग हो रही है, टीचर बोर्ड पे लिख रहा है, बच्चे उसको चेप रहे हैं, बट मनोज चीटिंग नहीं करता। मनोज सिर्फ उतना लिखता है जितना उसको आता है। हर बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ होगा, लेकिन मनोज ने उतना लिखा जितना उसको आता था, इसीलिए वो 3rd डिवीजन से पास हुआ। अब आप मुझे बताइए कि फर्स्ट डिवीजन से चीटिंग वाला पास ज़्यादा आपको खुशी देगा या 3rd डिवीजन से जितना मुझे आता था उतना मैंने लिखा वाला पास होना आपको ज़्यादा खुशी देगा। ये प्रिंसिपल बन जाता है मनोज की लाइफ का और आगे चल के इसी प्रिंसिपल के बेस पे वो IPS ऑफिसर जब बनता है तो उसका इंटरव्यू भी क्रैक करता है। मनोज डिसाइड करता है सबसे पहले कि उसको एक DSP बनना है, तो वो PCS का एग्ज़ाम क्लियर करने जाता है, बट उसको पता चलता है कि नहीं, ये तो एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है आजकल। अब क्या करें, बहुत ही डिमोटिवेटेड हो जाता है। ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में कि जब हमको हमारे साथ में हम कुछ करना चाहें, हमें पता चले लो एग्जाम ही नहीं हो रहा, लो मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, अब क्या करें। लाइफ हैज़ अनदर प्लान फॉर यू। उसको पता चलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, PCS से भी बड़ा एग्जाम होता है IAS का, मैं वो निकालूंगा। दिल्ली आ जाता है और वहाँ सारे ऑड्स को फाइट करते हुए मनोज अपनी लाइफ में ये जो मतलब एक डिफ़िकल्ट टास्क है
बच्चों देखो, अपने घर से दूर रहना है ना, बिना पैसों के पढ़ाई करना, कोचिंग में फ्री वाली कोचिंग्स में जा के बैठना, बड़ी मुश्किल से एक्स्ट्रा इनकम इकट्ठी करना, रात को मिल में आटा चक्की पे काम करता था वो, वहाँ से पैसे इकट्ठे करना, कभी चाय की शॉप पे काम कर रहा है वहाँ से पैसे इकट्ठे करना, कोचिंग के पैसे भरना, मम्मी को भी पैसे भिजवाना और फिर भी पढ़ाई करना। बहुत ही दर्दनाक तरीके से इस मूवी में इस सीन को दिखाया गया है। आई वॉज लिटरली क्राइंग व्हेन आई वॉज वॉचिंग दिस मूवी। मनोज जब अपनी मम्मी से बात करता था तो मम्मी बोलती थी, बेटा जो भी हो जाए ना, अफसर बन के वापस आना। पापा इसके बड़े ऑनेस्ट थे लाइफ में, तो बोलते थे मैंने भी ऑनेस्टी से जिया है, तू भी ऑनेस्टी से जी, अफसर बनकर ही आना। इसकी जो दादी थी, उन्होंने अपनी पेंशन की सारी जो भी उनके पास में पैसा था, लाइफ का जितना भी सेविंग थी, सब मनोज को दे दिया। बोला जा अपने कोचिंग की फीस भर, लेकिन अफसर बन के ही आना। देख रहे हो कितने प्रेशर में है मनोज। ऐसे में मनोज एक लव अफेयर में भी पड़ता है, थोड़ा सा डेविएट भी हो जाता है, लेकिन 3 बार एग्जाम जब उसका क्रैक नहीं होता तब उसको समझ आता है कि लाइफ में फोकस्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक लाइफ में जो उसका सिद्धांत था वो था चीटिंग नहीं करनी है। दूसरा उसकी लाइफ में जो उसने सिद्धांत बनाया वो है कि फोकस्ड रहना है, सिर्फ वही काम करना है जिस काम के लिए तुम अपने जिस काम को तुम करना चाहते हो। अगर एग्ज़ाम क्लियर करने कहीं गए हो तो बस एग्ज़ाम ही आपका फोकस होना चाहिए, ऐसी वैसी फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो जॉब वॉब सब छोड़ के बस एग्ज़ाम की तैयारी करता है। और आप विश्वास मानिए, जिस दिन उसका इंटरव्यू होता है, क्योंकि वो एक स्टेट बोर्ड का बच्चा है, तो उसको बोला जाता है कि तुम बताना मत कि तुम हिंदी मीडियम से पढ़कर आए हो। अगर बोल दिया ना तो अंदर जो बोर्ड बैठा है तुमको सिलेक्ट नहीं करेगा। मेंस निकलने के बाद की बात है ये, इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है ईएस के लिए। वो बोलता है मैं चीटिंग नहीं करूँगा। वहाँ जाके खुला बोलता है मैं हिंदी मीडियम का बच्चा हूँ, मैं बोर्ड में पास हुआ था चीटिंग से, मतलब फेल हो गया था, हमारे बोर्ड में चीटिंग हो रही थी, नेक्स्ट ईयर फिर चीटिंग हुई। सब बोलते तुमने भी चीटिंग करी? बोला नहीं, मैंने चीटिंग नहीं करी, मैं उतना ही लिख कर आया जितना मुझे आता था, इसीलिए मेरी 3rd डिवीज़न है। तो ऑनेस्टी के साथ उसने अपनी पूरी लाइफ जी बच्चों। और जो बोर्ड का पैनल होता है ना, जब वो डिसाइड कर रहा होता है कि मनोज को हम सिलेक्ट करें आईपीएस ऑफिसर के लिए कि नहीं करें, तो बोलते हैं कि हमें ऐसे ही ऑनेस्ट लोगों की ज़रूरत है जो लाइफ में कुछ कर दिखाएंगे। और मैंने बोला फिक्शन नहीं है, रियल लाइफ की स्टोरी है। तो फाइनली मनोज जो है वो आईपीएस ऑफिसर बना। आपने नोटिस किया कि ये जो मनोज की लाइफ थी, इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? चीटिंग एक लाइफ में जो मनोज की ये वर्ड जितना इंपॉर्टेंट मनोज की लाइफ में था, उतना हर किसी बच्चे को अपनी लाइफ में बनाना है। क्योंकि आप ही फ्यूचर, हमारा नेशन का फ्यूचर हैं। आप ही नई जनरेशन निकल कर आओगे। जो हम बोलेंगे ना इंडिया के लोग कैसे हैं, जैसे आपने कुर्ग चैप्टर में पढ़ा था ना, वहाँ के लोग ब्रेव थे, हम बोलेंगे इंडिया के जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं, फोकस्ड है अपनी लाइफ में और वही करते हैं जो उनको करना है। हर बच्चा अपना ड्रीम पूरा कर पाता है और बहुत ही टैलेंटेड, शार्प माइंडेड, ऑनेस्ट पर्सनैलिटी हमारे यहाँ के बच्चे हैं। तो ऐसी मूवीज़ हमको हमेशा मोटिवेट करती हैं। आप जैसे आपका भी एग्ज़ाम है बच्चों, राइट? तो आपको भी एग्ज़ाम में फोकस्ड होकर इस टाइम तैयारी करने की ज़रूरत है। चीटिंग, स्कूल की चीटिंग तो ऑब्वियसली नहीं करनी, क्या ही करोगे, 2 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। लेकिन जो प्रिंसिपल अपनी लाइफ में सेट करना है ना बच्चों, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस मूवी को देखिएगा और मुझे भी बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी, अगर आप देख रहे हैं तो। और इस वीडियो से आज आपने क्या सीखा? आप अपनी लाइफ में आज ही एक सिद्धांत बनाइए, प्रिंसिपल बनाइए। मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है मैम मैं पूरी लाइफ भर ऑनेस्ट रहूँगा। मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है मैम मैं अपनी लाइफ में हर पर्सन की, नीडी पर्सन की हेल्प करूँगा। मैम मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है कि हर वो बच्चा जो मुझे दिखेगा अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, मैं भी उसको अचीव फ्यूचर में करवाऊँगा। मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है मैम मैं चीटिंग नहीं करूँगा किसी से भी, कभी भी। ऐसे प्रिंसिपल आपने अपने बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करके दीजिए कि मैम ये मेरी लाइफ का प्रिंसिपल आज से होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना। और इट जस्ट अ विश फ्रॉम माय साइड कि हर बच्चा अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ करे। और 10th का एग्जाम है अभी, इसको तो और अच्छे से बढ़िया से करके आना। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स। आई विल मीट यू वेरी सून इन लाइव क्लासेस। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।